हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग सीरीज। तो दोस्तों आज हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मेरा नेट इशू कर रहा था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन माय लैपटॉप। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने ट्रेड थोड़ा सा लेट लिया। मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने की दोस्तों, मैं बताता हूँ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी। इसके लो की थी, यहाँ पे जैसे ही ये बिग बार कैंडल बनी थी मेरा ट्रेड लेने का पूरा मन था, बट दैट्स वाई बिकॉज ऑफ नेट मैं ट्रेड नहीं ले पाया। बट मैंने जो एग्जीक्यूशन लिया दोस्तों, इसके रिजेक्शन पे लिया है। जैसे इस कैंडल का हल्का सा रिजेक्शन मिला, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। टारगेट में 72,700 के अराउंड का रख रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है बढ़िया ट्रेड बनेगा। ट्रेड में छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू गाइस कि जो हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस है वो अराउंड 14,200 का है। रिटर्न की बात करें तो 13-14% का रिटर्न बन रहा है। मैं अगर इसमें कैपिटल यूज़ की बात करूँ तो जो इसमें हमने कैपिटल यूज़ किया दोस्तों, वो अराउंड 1,08,000 रुपये के अराउंड यूज़ किया है। अब देखते हैं मार्केट में मोमेंटम कैसे बनता है और इसमें फॉल कैसे आता है। हमें देखिए दोस्तों, मुझे इस ट्रेड में एक प्योर श्योर शॉट मोमेंटम चाहिए। अगर एक श्योर शॉट मोमेंटम मिलता है, यानी एक बिग कैंडल बनती है, तब मेरा टारगेट हिट होने वाला है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो ट्रेड की थी मुझे इस फर्स्ट कैंडल पे दिख गई थी। जैसे मार्केट ने आज ये सस्टेन किया था ना कैंडल, मुझे कहीं ना कहीं एक वाइब आ रहा था कि मार्केट गिरेगा, बिकॉज इतने बड़े फॉल के बाद अचानक से गैप अप होकर मार्केट का ऊपर जाना बिल्कुल सूटेबल नहीं लगता है। इसलिए बाकी देखते हैं आज के इस ट्रेड में हमारा टारगेट कितना हिट होता है। नाउ हमारा जो टारगेट है वो अभी 11% के राउंड चल रहा है। एक्चुअली देखिए, जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उतना मार्केट में प्रीमियम जाएगा। मैंने आपको पहले बोला है मैं छोटी कैपिटल से ट्रेड करने वाला हूँ। मेरी कैपिटल 1,10,000 है। मुझे इसमें इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी मिल पाई बिकॉज इसका प्रीमियम देख सकते हो 67 रुपीज़ का है ऑनली। ठीक है, नाउ देखो मैं आपको पहले बता दूँ, अभी बता रहा हूँ, जब तक इसके एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा तब तक इस ट्रेड में हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बड़ा मोमेंटम कब मिलेगा? जब इसका ये लो ब्रेक करेगा। लो ब्रेक का लॉजिक क्या होता है? मार्केट इतना डीप गिरा हुआ है आप ध्यान से सुनिए, मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया हुआ है और वो अचानक से रिवर्स हो रहा है। तो लोग स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे? अगर कोई रिवर्सल ट्रेड करता है तो उसके लो के नीचे। तो अगर लो निकलता है तो यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत तेज शूटअप करेगा। देखिएगा प्रीमियम अचानक से शूटअप लेगा। अभी हमें 18,000 तक का प्रॉफिट दिखा था इस ट्रेड में। देखते हैं अपन लोग कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जितना मैंने कैपिटल यूज़ किया, उसका 20-25% का मैं उम्मीद रख रहा हूँ। यानी 25,000 के अराउंड का प्रॉफिट होगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट करते हुए दिखने वाला हूँ। और मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइज, अगर मार्केट ने एक बार इसके लो के नीचे मोमेंटम दिखाया ना, तो सारा पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे मेरे ट्रेड्स कुछ मिस आउट हुए हैं। बाकी आप बताइएगा आपने कहाँ पे एंट्री ली है और आगे कितने प्रॉफिट्स हुए। सो लेट्स गो गाइज, आई एम जस्ट वेटिंग। देखिए कभी भी ना, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर आप लोग जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, आपको एंट्री लेनी है, तो आप उसके लो पे एंट्री मत करो। ट्राई करो मार्केट हल्का सा रिट्रेस होना, तो यहाँ पे एंट्री लो। बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब भी मार्केट गिरने के बाद हल्का सा ऊपर है ना, प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, आप इस प्रॉफिट बुकिंग पे एंट्री लोगे ना, तो यहाँ पे एक तो स्टॉप लॉस भी छोटा है, मोमेंटम भी बड़ा मिलेगा। मतलब अगर ये अपने लो तक भी आएगा ना, तब तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है छोटी छोटी, इसको समझिए। हमें इसमें 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 18,500 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं इस पर कितना प्रॉफिट निकल पाता है। मुझे चाहिए प्रीमियम में शूटअप। अब प्रीमियम में शूटअप तभी आएगा जब मार्केट यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ फॉल करने वाला है। ठीक है, विदाउट फॉल मार्केट में बड़ा मूव आना पॉसिबल नहीं। चलिए, मार्केट गिरते हुए दिख रहा है, इधर प्रीमियम भागते हुए दिखेगा। कमॉन प्रीमियम 24,000, क्या बात है, 25,000 का प्रॉफिट। जैसा कि मैंने बोला था, एक बार इसका लो ब्रेक करेगा प्रीमियम ऑटोमेटिक फटेगा। प्रीमियम फटते हुए दिखा है, जो हमारा 29-30,000 का प्रॉफिट। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। हैकर और वॉट का सीन हो चुका। अब मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है, अब थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट को ट्रेलिंग करेंगे। अब हम थोड़े से प्रॉफिट्स को होल्ड करके जाएंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे श्योर शॉट हो चुका है। एक बिग बार कैंडल दी, अब ये कैंडल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देगी, फिर मार्केट गिरेगा। और जब इसके थोड़ा सा ऊपर आके जब मार्केट गिरेगा ना दोस्त, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके जब इसका लो ब्रेक करेगा ना, तब इसमें 40-50,000 का प्रॉफिट तो आपको यूँ दिखेगा। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी वॉलेटाइल प्रीमियम हो, वॉलेटाइल इंडेक्स हो, तभी आप रिस्क लिया करो। वॉलेटाइल इंडेक्स मतलब सेंसेक्स, बैंक एक्स, बैंक निफ्टी, तब आपको बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद रखा करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करो, तो ये मत उम्मीद करो कि 1 लाख पे आपको 1 लाख मिलेगा। नहीं, उस पर आप 15% 10% का रिटर्न सोचो। ठीक है, अभी अपन लोग को इस ट्रेड में जो प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, एक बढ़िया अमाउंट बन रहा है, 23,000। एक बार इसका लो ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यू करेगा ना, देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट देखिए भागेगा। ठीक है, प्रॉफिट एक स्पाइक देगा, क्योंकि अब मार्केट हमारे साइड निकलने वाला है। ठीक है, बस इसको और 2-4 पॉइंट की मोमेंटम लानी है। मैं 100 के अराउंड प्रॉफिट निकालने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक बार इसके लो के साथ मार्केट आता गया, हमारा टारगेट देखिए
पेशेंस आपको दिखाना होगा। मार्केट में बैठो, कभी 30,000, कभी 20,000, कभी 15,000 पैसा बनेगा। बट अगर आपको टारगेट तक जाना है तो आपको उस फ्लक्चुएशन को झेलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि भाई वो लॉस नहीं है, वो पार्ट ऑफ गेम है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करके ही जाता है। ये चीज़ अगर आप समझ के पैसा बना जाओगे। हर कैंडल रेड कैंडल नहीं बन सकती है। और देखिए, अब बाकी आप लोग सोचते होगे कि भाई जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसका तो बढ़िया पैसा बना होगा। भाई बना तब होगा ना जब जब उसने ये होल्ड किया होगा। भाई एक रेड कैंडल बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसका यहाँ पे अगर 30,000 का प्रॉफिट होगा तो इस कैंडल में उसका प्रॉफिट कम हो गया, 5,000 हो गया होगा। फिर से उसका इस रेड कैंडल पे प्रॉफिट हुआ होगा 15-20,000, फिर से कम हो गया, उसका प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा। इतने होल्ड करने के बाद वो अगर छोड़ा होगा तब जाके उसको ये बड़ा रैली कैप्चर हुआ होगा, तब जाके उसका प्रॉफिट उसके अकाउंट में आया होगा। वैसे भी हमारा भी 30,000 का प्रॉफिट था, मार्केट अभी 10-15,000 पे आएगा, फ्लक्चुएट करेगा। भाई हम क्या कर सकते हैं, मार्केट है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाएगा आपको। आपको इस फ्लक्चुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े पैसे बनाओगे। ठीक है, हर फ्लक्चुएशन लॉस नहीं होता है, इस चीज़ को समझो आप लोग। प्रॉफिट कम होना मतलब लॉस नहीं होता है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट ए मार्केट। वो अप एंड डाउन्स के साथ ही जाएगा। अगर उसको डाउन भी जाना है ना तो डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन जाएगा। ठीक है, मतलब वो बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप बड़े टारगेट्स की तरफ जाओगे। ये मत उम्मीद करो कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो वहाँ से लगातार मार्केट गिरेगा, लगातार कभी नहीं गिरेगा। वो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स करेगा। अगर आप उसके अप्स में परेशान हो जाते हो, डर जाते हो, एग्जिट कर जाते हो, तो कभी भी बड़े पैसा नहीं बना पाओगे। जैसे मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी शो यू। मैं आपको अपना कल का प्रॉफिट दिखाता हूँ एक्सनेस में, यानी क्रिप्टोज में। आप लोग खुद सोचिए कि कोई बंदा अगर 2,70,000 की क्रिप्टो ट्रेडिंग करे तो कितना पैसा बनाएगा। देखिए, आप लोग सोचते हो ना 2 लाख से क्या ही पैसा बनेगा। भैया आप लोग इंडियन मार्केट में क्या उम्मीद करते हो, 2 लाख से कितना बनेगा? 2 लाख से 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इतना ही तो बना सकते हो। भाई कैपिटल डबल कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो, मानता हूँ 3 लाख। बट मैं दिखाता हूँ, कल हमने 3,000 कैपिटल यूज़ करके, लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू। हमने कल 3,000 कैपिटल का यूज़ करके जो हमने प्रॉफिट बुक किया था, लेट मी शो यू गाइस। ये देखिए, अपन लोग का जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट था। मतलब हमने इन ए सिंगल डे अपने कैपिटल का यूज़ करके, पता है कितना बनाया था? हमने सिंगल डे में अपनी कैपिटल का यूज़ करके जो प्रॉफिट बनाया था वो 3,000 से 8,500 डॉलर, मतलब 5,500 रुपये का प्रॉफिट था। नियरली 5 लाख का प्रॉफिट। सो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आप भी चाहते हो एक ऐसी ट्रेडिंग सीखनी, एक ऐसा साइड इनकम सीखना, या हो सकता है ऐसा मेन इनकम सीखना जहाँ से आप बड़ा पैसा बना पाओ, तो मेक श्योर करो गाइस कि मैं डेली रात के 8 बजे इसी चैनल पे लाइव आता हूँ 8 बजे। तो आप मुझे अगर 8 बजे ज्वाइन करते हो तो यू विल एबल टू मेक सम हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आप हमारे साथ बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट आपको डेली बेसिस पे हमको फॉलो करना होगा। हम जो चीज़ें बताएं, जो सेट ऑफ रूल्स बताएं, जो डिसिप्लिन बताएं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैंने नया वीआईपी ग्रुप ऑन किया है, नया फ्री कोर्स ऑन किया है, मैं सब दिखा देता हूँ। नया फ्री बैच भी मैंने स्टार्ट कर दिया, लेट मी शो यू। उस फ्री बैच में ज्वाइन होना है या आपको इस वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, वीआईपी फॉरेक्स ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी अकाउंट ओपनिंग की। आपको अकाउंट ओपन करना है, मैं दिखा देता हूँ। कभी भी अगर आप वीडियोस पे जाओगे तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आएगी, उस पर जाके आप वीडियोस देख के अकाउंट ओपन कर लो एक्सनेस में। साथ ही साथ दोस्तों, मेक श्योर करिएगा जब ज्वाइन होइएगा तो आप भी ऐसे हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। ये कल का है दोस्तों, कल बहुत ही अमेजिंग आया था। टेक प्रॉफिट 2 हमारे हिट हुए थे। ठीक है, ये स्टेप आउट था, बट स्टेप आउट कैसा था? हमने अपनी कैपिटल को वो लगा दिया था, कॉस्ट टू को, मतलब स्टॉप लॉस लगा दिया था, ट्रेलिंग एसएल, उस पर हम आए थे। ठीक है, मार्केट देखिए अब धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं। इंडियन मार्केट पे आते हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करके डाउन जाता है ना, तो हमको एक यहाँ पे हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, इसका लो ब्रेक करके मुझे बस एक बिग बार कैंडल चाहिए, रेड कलर की एक बिग बार कैंडल बनेगी। हमारा टारगेट 35-40 हज़ार का होगा आज के दिन का, और मैं मैक्सिमम क्वांटिटी अपना बुक करके निकलते हुए देखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड निकल जाऊँगा, ज़्यादा लॉसेस ट्रेड में नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखो गाइस, देखो आपको अभी ट्रेड से डरिए नहीं। बहुत ज़्यादा क्या होगा आपके हाथ में, भाई मेरी जेब से ना जाए। भाई पैसा अगर हम कमाने हैं तो मेरी जेब से ना जाए। भाई अगर मार्केट चढ़ेगा भी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, दूसरा ट्रेड ढूंढूंगा, उसमें प्रॉफिट बनाऊंगा। कम से कम मुझे एक और ट्रेड करने का मौका मिलेगा अगर मैं इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता हूँ तो। अगर मैं इसको लॉस तक लेके जाऊंगा तो मुझे दूसरे ट्रेड को करने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है दूसरे ट्रेड में और बड़ा टारगेट मिले, तो आपने दूसरा ट्रेड नहीं जाना है। नो, किसी को नहीं पता है
तो आपको कम से कम उस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट ट्रेड पे जा सकते हो। ठीक है, लेट्स गो गाइस। हरकतें लग रही हैं कि गिरना चाहिए, बट स्टिल अभी भी मार्केट वो फ्लक्चुएशन नहीं दे पा रहा है। 11-12 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स इनसेन। यहाँ से मार्केट एक और मोमेंटम लाएगा तो गिर सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपने फ्री टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर करो कम से कम फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे डेली आप देख सकते हो मैं बहुत सारी लर्निंग देता हूँ आपको, चार्ट से लेके आपको इंडियन मार्केट के अपडेट्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इधर प्रोवाइड करता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट्स हो गए, चाहे क्रिप्टोज की न्यूज़ हो गई, सारी चीज़ें मैं इधर प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम की लिंक, फ्री क्रिप्टो ग्रुप की लिंक, दोनों ज्वाइन कर लो गाइस। ठीक है, लेट्स गो। और दोस्तों देखिए, मैंने अभी कल ही एक एफवीजी की वीडियो अपलोड की है, फेयर वैल्यू गैप, तो मेक श्योर करो उसको भी आप देख लेना इस वीडियो के बाद। बहुत लर्निंग है, वो वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, लेट मी चेक गाइस, अगर मार्केट ने कितना मोमेंटम दिखाया हुआ है डाउन साइड का, अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट ने अपने टॉप से जो फॉल करना स्टार्ट किया, नियरली मार्केट ने कितना फॉल किया है, नियरली 1% से ज़्यादा फॉल कर दिया है। तो हो सकता है मार्केट इधर स्टॉप हो जाए, बिकॉज देर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट बहुत ज़्यादा 1-1.5% से नहीं गिरता है। अब नॉर्मल कंडीशन की बात अलग है, बट नॉर्मली वो 1-1.5% से ज़्यादा नहीं गिरता है। तो हो सकता है मैं ट्रेड को जनरली एग्जिट कर। भाई साहब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मार्केट में मोमेंटम देख रहे हो, अभी तक इसी लेवल पे हमारा प्रॉफिट 12,000 का था, अभी देखो 2-3 हज़ार पे आ गया। देख रहे हो मार्केट में प्रीमियम का फ्लक्चुएशन, देखो आप लोग गाइस, इसको बोलते हैं रियल फ्लक्चुएशन। अब ऐसे मार्केट में लोग लॉस ही तो खाएंगे बेचारे, और क्या कर सकते हैं। अभी 1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, देखते हैं 1 मिनट में अगर एक भी सेलिंग कैंडल बनती है तो ठीक है, वरना हमें इस ट्रेड को निकालना पड़ेगा, दूसरे ट्रेड पे भला हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, देखो मतलब फ्लक्चुएशन देखो भाई, 10-12 हज़ार का लॉस, तो मतलब मार्केट केवल प्रीमियम डीके में दे रहा है भाई। इसीलिए बोलता हूँ सेंसेक्स में करो तो फुल एक्सपीरियंस के साथ करो, पैसा बनेगा भी ज़्यादा, जाएगा भी ज़्यादा, तो जाए उतना ही जितना आप पे कंट्रोल हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चला जाए। ठीक है, जैसे मैं फ़ोन में देखता हूँ, अगर फ़ोन में मेरा ट्रेड एग्जिट करने का मौका मिला तो मैं फ़ोन में ही कर लूँगा, बहुत ज़्यादा मैं लॉसेज नहीं लेके आने वाला हूँ मार्केट से। ला देखिए, एट द एंड मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, मुझे पता है, बट वही चीज़ है ना, हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस मेरा 1 लाख तक जाए, फिर मार्केट गिरे तो मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता ना। और हो सकता है मार्केट ऊपर जाके जब गिरे तो मार्केट इस सेम प्राइस पे भी मुझे अच्छा खासा लॉस दे, जैसे अभी एंट्री मेरी यहाँ पे कहीं हुई है, लॉस मुझे यहीं पे मिल रहा है। क्यों? इतना ज़्यादा मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, कि वो सारा जो भी प्रॉफिट्स था उसको प्रीमियम डीके में लॉस देके जा चुका है। इंडियन मार्केट मूव लाइक चॉपी चॉपी, देखिए एक्चुअली गलती मेरी भी है, मुझे एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए थी, परफेक्ट एंट्री, बट मैंने एंट्री यहाँ पे की। बट एंट्री यार देखो सही है, मोमेंटम भी हमारे साइड है, बट अगर मार्केट नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग रेडी नहीं है ट्रेड के लिए। ठीक है, चलिए, अभी मार्केट सही मूव कर रहा है, प्रीमियम सही मूव कर रहे हैं, बस अभी इंडेक्स का सपोर्ट चाहिए। प्रीमियम प्रॉपर सही मूव कर रहे हैं, बस अगर इंडेक्स सपोर्ट देता है तो हमारा मार्केट सही फ्लक्चुएशन के साथ सही डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर डाउन साइड आने के लिए, मतलब हमारे साइड जाने के लिए तैयार है, मार्केट बस सपोर्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपर। अगर ये सपोर्ट करता है तो इट्स गुड। आप अगर ध्यान देखो, आप प्रीवियस डाटा से ना मार्केट को बिहेवियर कैसे समझते हो, प्रीवियस डाटा से। प्रीवियस डाटा क्या बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 73,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने इस जोन से 3 बार रिजेक्शन लिया है। सो देर इज़ अ हाई अपॉर्चुनिटी कि मार्केट इस टाइम भी ये रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस डाटा। अगर मार्केट नीचे आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाएंगे। ठीक है, 50.1 के नीचे अपन लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्लोज करे या ना करे, इसके नीचे और ट्रेड हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमने अपने ऑर्डर प्लेस के लिए लगा दिया, अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, अपन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो मार्केट गंदा निकल रहा है, हिट हो गया होगा अभी। चलो, अपन लोगों ने 28,000 पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने बहुत गंदा रिवर्सल दिखाया भाई, बहुत गंदा। ठीक है, देखते हैं अभी ट्रेड प्लान करते हैं या नहीं। दूसरा ट्रेड अगर मुझे करना भी होगा ना तो मैं ट्राई करूँगा इसके रिजेक्शन पे, इस जोन के रिजेक्शन के, मार्केट इस जोन के पास आए तब मैं एग्जिट करूँ ट्रेड। ठीक है, एल टी पी देखो 51 आ गया, स्टॉप लॉस हिट करके 51 आ गया, बट ठीक है, तब अगर टारगेट स्टॉप लॉस जाना है तो जाएगा, कोई इशू नहीं है। So, दोस्तों यहाँ पे हम फिर से एक सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज ऑफ मार्केट हमारा इधर स्टॉप लॉस हंट किया, मार्केट डाउन आया, रिट्रेस कर रहे हैं। यहाँ से हम एक छोटा सा स्कैल्पिंग में चाहता हूँ डाउन साइड का, और बिल्कुल छोटा सा रिस्क लूँगा,
एकदम विद हैवी क्वांटिटी, स्मॉल रिस्क है इसके हाई के ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा मेंटेन हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। अगर परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होता है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करके जाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, मैंने एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है इन 72,200 की पुट में। अगर मुझे यहाँ पे एक बढ़िया डाउन रैली दिख जाता है, मार्केट स्कैल्प के लिए दिख जाता है, तो हमें इस रैली में बढ़िया प्रॉफिट होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं क्या करता है गाइस। मुझे बस एक मोमेंटम चाहिए इसके डाउन तक, यहाँ तक भी आता है ना तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:3 1:4 का रिवॉर्ड है, तो हमको बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है। मुझे बस एक फॉल चाहिए नॉर्मल सा, एक बेसिक सा फॉल, और हमारा काम डन इस ट्रेड में। ला 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 ला। लेकिन मार्केट वही ना बहुत एब नॉर्मल मूव कर रहा है ससुरा, कभी ऊपर कभी नीचे, इधर ही फंसा हुआ है। यहाँ से अगर एक बार मार्केट फॉल करते हुए दिखेगा ना तो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूटेड है हमारा, ठीक है, इन दिस 72,200 के पुट में। 75 पे एग्जीक्यूटेड है, 73 पे ट्रेड चल रहा है। एक स्पाइक चाहिए और हमारा सारा टारगेट जो है इन्हें सिंगल ट्रेड डन होते हुए दिख जाएगा। बहुत ही छोटा रिस्क लिया मैंने, आपको लॉजिक अभी फिर से क्लियर आउट कर दूंगा कि लॉजिक क्या था इस ट्रेड का। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मार्केट प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस हंट करता है और टॉप से मतलब 73,050 से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आता है। मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार इसके डाउन आते हुए दिखेगा तो मेरे टारगेट हिट करते हुए नीचे जाने वाला है। बट देखते हैं कि ये कैंडल सस्टेन कितना करता है। अगर सस्टेन एक बार भी अगर रेड कैंडल सस्टेन करता है ना, हमारा टारगेट डन होते हुए दिख जाएगा। अगर मैं अभी अपना लॉस प्रॉफिट दिखाऊं तो मेरा बहुत ही छोटा सा लॉस है, देखो प्रॉफिट में आ गए हम लोग। एक स्पाइक आएगा, हमारा सारा प्रॉफिट दिखेगा, सिंपली कवर होते हुए दिखेगा। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो ट्रेड में परफेक्ट स्कैल्पिंग, तो उसकी स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि एक छोटे स्कैल्प पे हाई क्वांटिटी रखो, छोटा रिस्क रखो और टारगेट आपकी तरफ आते हुए इजीली डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार कुछ क्वांटिटी निकालने के लिए तैयार हो जाऊँगा। सो अभी 231 लॉट्स हैं, तो जिसमें हम लोग 150 लॉट से भी ज़्यादा एग्जिट करेंगे इन सिंगल मूव, ठीक है। 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है। चलो, मार्केट गिरते हुए दिख रहा है 32,000, सारा लॉस रिकवर होते हुए गाइस, मज़ा आ गया। सारा लॉस लिमिट ऑर्डर पे रिकवर करा देंगे हम लोग, ठीक है। 81 पे चल रहा है, सारा लॉस रिकवर। 84 85 का राउंड हमारा ट्रेड एग्जिट होते हुए ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। 81 पे ट्रेड चल रहा है गाइज अभी। टारगेट मेरा हिट हो गया बट प्रीमियम में वो स्पाइक नहीं आया है, सो मुझे अपना ट्रेड खुद ही एग्जिट करना पड़ेगा लगता है। 83, क्या बोलते हो गाइज, एग्जिट कर दिया जाए ट्रेड। टारगेट हिट हो गया यहाँ से, अब यहाँ तक का 1:3 का टारगेट हिट। एक मोमेंटम कैंडल और बनेगी, हमारा सारा टारगेट हिट। छोटा सा रिस्क था हमारा, छोटी सी स्कैल्पिंग, क्या बात है। 87 ओके, 100 लॉट एग्जिट। 87, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। देखो गाइस, अब यहाँ से एक स्पाइक की उम्मीद है मुझे, इसका एक बार लो ब्रेक करके जाएगा ना तो यहाँ पे एक बढ़िया स्पाइक देखते हुए मार्केट दिखने वाला है, ठीक है। 51 52 88 पे हम पहले ट्रेड को एग्जिट के लिए लगा देते हैं। हमने कुछ प्राइस 88 पे डाल दिया है, जैसे मार्केट 88 के अराउंड आएगा हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट होते हुए दिखने वाला है, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ क्वांटिटी लगातार निकालूंगा। 150 लॉट है तो इसमें से मैं 100 लॉट मैंने लगा दिया है। अब इसमें से मैं 100 लॉट और एग्जिट करूँगा, ठीक है, लिमिट ऑर्डर पे जाके। 84 के अराउंड अभी प्रीमियम चल रहा है, एक स्पाइक और देगा, हमारा 18 टारगेट डन होते हुए दिख जाएगा। 83 84 के अराउंड प्रॉफिट लॉस चल रहा है हमारा। एक स्पाइक मार्केट में और एक जस्ट ए सिंगल स्पाइक, जस्ट ए सिंगल स्पाइक इन डाउन साइड, एक सिंगल स्पाइक डाउन साइड का सारा टारगेट हमारा डन करते हुए ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने बोला था ना छोटा रिस्क लूंगा, क्योंकि देखो ये ट्रेड भी मैं होल्ड करता मेरा प्रॉफिट में आता, मैंने ये होल्ड क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हमने क्या डिसाइड किया था, मार्केट ऊपर जाएगा भला हम एग्जिट कर जाएंगे, री एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन हम इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। हमने इस ट्रेड को होल्ड नहीं किया, री एंट्री का वेट किया, मार्केट डाउन आया, हमने भला री एंट्री किया, लेकिन हमने उस ट्रेड को होल्ड नहीं किया। और इसी की वजह से हम देखो अभी एक अच्छे अमाउंट के प्रॉफिट में आ चुके हैं, अपने रिस्क को रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझो। लग जा गले कि फिर कभी। एक स्पाइक मुझे डाउन साइड का चाहिए, अगर एक स्पाइक मार्केट देने में सक्सेसफुल होगा तो हम इस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करते हुए ऑटोमेटिकली दिखने वाले हैं। मुझे बस एक स्पाइक चाहिए गाइस, वी वांट ओनली वन स्पाइक। अभी प्रॉफिट हमारा 42,000 से कितना चल रहा है, 42,000 से कितना चल रहा है दोस्तों, रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या। 23 24,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है।
एक स्पाइक दे देगा हमारा सारा काम। देखो यार मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, प्रीमियम पूरा मेल्ट कर जा रहा है, मार्केट इतना गिर रहा है, प्रीमियम बिल्कुल मेल्ट नहीं कर रहा है। इससे बहुत सोचने वाली बात है, बिग कंसर्न है, मतलब कि मार्केट में प्रीमियम की जो वॉलेटिलिटी है बहुत एब नॉर्मल चल रही है। ठीक है, क्या लगता है दोस्तों, इस पर टारगेट हिट होगा? मुझे तो लग रहा है टारगेट हिट होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। लग जा गले, मैं अपने तब तक वो ऑर्डर हटा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े इस ट्रेड में। जिस हिसाब से मार्केट एब नॉर्मल तरीके से मूव कर रहा है, कुछ भी करना पड़ सकता है भैया। इसलिए मैंने देखो अभी मेरा प्रॉफिट जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, तो मैंने वो अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो हटा दिया है। ऑर्डर देखो कि मैंने अपना हटा दिया है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ फर्जी रिस्क लूँ। क्योंकि मार्केट अगर देखो, मार्केट जैसे हमारे अगेंस्ट जाते हुए दिखेगा, मैं ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालते हुए दिखूंगा। हमने एंट्री बताओ यहाँ पे ली थी, मार्केट में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट था, मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है कितने पॉइंट नीचे, 900 से 60-70 पॉइंट अभी नीचे हमारे साइड है, फिर भी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ला के खड़ा कर दिया है। सोच सकते हो मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है अभी। लग जा गले कि फिर अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं इस पर 15-20 हज़ार का लॉस लेकर निकल जाऊंगा। क्योंकि भैया देखो मैं इसमें बहुत, मार्केट आज बहुत एब नॉर्मल मूव कर रहा है, प्रीमियम तो और भी ज़्यादा एब नॉर्मल मूव कर रहा है। मार्केट हमारे साइड है, प्रॉफिट में, आपके सामने हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, फिर भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और हमारा लॉस डबल ट्रिपल कर दे रहा है। तो भैया इससे बच के रहने में ज़्यादा भलाई है, ज़्यादा रिस्क इस ट्रेड में हम नहीं ले सकते भैया। प्रीमियम किस स्पाइक में जा रही है ये चीज़ हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं इस पर रिस्क भी ज़्यादा लेने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। अगर प्रीमियम सही मूव करता ना तो मैं ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज करता, एक अच्छा प्रॉफिट आराम से बना लेता, अब तक बन जाना चाहिए था। एक ये मार्केट मूव तो दिया, मोमेंटम के साथ इसने मूव दिया, ये मूव इसने मोमेंटम के साथ दिया 120-130 पॉइंट्स का, तो इसको अब तक बढ़िया प्रॉफिट माना चाहिए, बट इसने बढ़िया प्रॉफिट नहीं दिखाया। हमारी क्वांटिटी हैवी थी तो प्रॉफिट भी बढ़िया होता, बट नहीं मिला। सो कोई नो वरीज, लेट्स सी ये ट्रेड क्या करता है। ये ट्रेड अगर प्रॉफिट आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा इस ट्रेड में। फिर तो ये ट्रेड अगर एक डाउन साइड रैली की मोमेंटम दिखाता है, और ये प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब मार्केट में एक मोमेंटम है, क्योंकि ऐसे स्लो स्टडी में तो हमारा प्रीमियम डीके में ही तो लॉस जा रहा है। तो एक हमें बड़ा मोमेंटम चाहिए तभी प्रॉफिट होगा। लग जा गले कि फिर कभी, पहले तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ क्योंकि हमारी लिमिट क्वांटिटी बड़ी है, सो ज़्यादा स्टॉप लॉस हम झेल नहीं पाएंगे। पता चले हमने छोड़ दिया और लॉस ज़्यादा हो गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। सो स्टॉप लॉस लगाना मस्ट, मस्ट है भाई, एकदम मस्ट है। भला हम स्कैल्पिंग करेंगे बट स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस वी आर नॉट गोइंग टू डू स्कैल्पिंग एज वेल। लॉस ज़्यादा नहीं ले सकते ना दोस्त, छोटे छोटे लॉस लीजिए, एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में आएगा, आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखो गाइस 67 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, प्रीमियम है 68 चल रहा है, 67 पाते हिट हो जाएगा, ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लंबा अपन लोग नहीं देंगे स्टॉप लॉस। होता है क्या ना, जब आप लंबी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है, मस्ट मतलब एकदम कंफर्म्ड है भाई, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी गलती और आपका सारा कैपिटल चला जाएगा। अगर यहाँ से अगर मानो एक बार मार्केट अचानक से 15 पॉइंट का मोमेंटम डाउन करता है, 20 पॉइंट मेल्ट कर जाता है, भाई क्या भरोसा सेंसेक्स यहाँ से चढ़ जाए, चढ़ गया मेल्ट कर गया, आपका सारा का सारा ट्रेड जो होगा ना आपके अगेंस्ट चला जाएगा, और आपका ये जो 10-12 कितने पॉइंट का लॉस है, मुश्किल से 6 पॉइंट का जो लॉस है ना, वो आपका बढ़ के अभी 20-25 पॉइंट का हो जाएगा। 25 पॉइंट मतलब समझ रहे हो, 1-1.5 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस आपके सामने हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मेरा मानना है जब भी हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करो, चाहे वो हैवी क्वांटिटी नहीं होती है, कभी भी क्वांटिटी हैवी नहीं होती, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से मैनेज करना होता है। स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का था तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट की क्वांटिटी छोटी कर देंगे, नॉर्मल सी बात है भाई। तो हमारी जब भी मुझे लगता है कि नहीं भाई मेरा ट्रेड बिल्कुल छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड हो रहा है, छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड हो रहा है, तो मैं उस पर अपनी क्वांटिटी ज़्यादा रखता हूँ। और जब भी ज़्यादा क्वांटिटी है तो बिल्कुल रिस्क ना लो कि नहीं मैं खुद ही ट्रेड निकाल दूंगा या मार्केट मेरा अगेंस्ट जाएगा तो मैं ट्रेड निकालूंगा, बिल्कुल ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको मौका नहीं देगा क्वांटिटी निकालने का, वो आपको चुटकियों में आपकी कैपिटल को सफ़ा चट ख़त्म कर देगा। तो प्लीज़ नोट डाउन कि अगर आप अपने किसी भी ट्रेड को कर रहे हो, छोटा स्टॉप लॉस है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस मेक श्योर आप लगा के रखो। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट था बट हमें प्रॉफिट नहीं मिला इस ट्रेड से। मार्केट अचानक से अगेंस्ट मूव कर गया, जो कि कोई लॉजिक नहीं था अगेंस्ट मूव करने का, मार्केट का प्रॉपर चलो, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों, आई थिंक सो। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 81,000। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और ट्रेड इधर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ,
एक परफेक्ट ट्रेड था, छोटा सा रिस्क था, रिस्क पे रिवॉर्ड लिया हमने, रिवॉर्ड मिला नहीं, सो नो वरीज। अभी इधर तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ी देर बाद भला रिस्क ले लेंगे, अभी अभी नो रिस्क, ठीक है, अभी नो रिस्क गाइस। ला 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 ला। प्रीमियम भी सही मूव नहीं कर रहा, तो अभी मार्केट को छोड़ देते गाइस। मैं तो बताऊँ आज के लिए क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अगर मार्केट अगर नीचे आता है, बाई चांस इसके नीचे आता है लो के नीचे, तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ ट्रेड, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ ट्रेड अनटिल अनलेस कि मार्केट पूरा लो के नीचे ना आ जाए, या मार्केट इधर कहीं इसके आसपास रिजेक्शन ना ले। इसके आसपास रिजेक्शन लेगा तो भी हम एक रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट इस जोन पे यहाँ से एक रिजेक्शन परफेक्ट बनता है गाइस, बट उसके पहले नो रिजेक्शन गाइस, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। अगर अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एंड बाय गाइस, टाटा, सी यू।